नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। कई बार क्या होता है कि हम जो मनोकामनाएं करते हैं, यानी कि ईश्वर से जो हम मांगते हैं, वो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है और हम ईश्वर को ही दोष देते रहते हैं कि हम जो ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर उसे सुनते ही नहीं है, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते ही नहीं है। अब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती है? इसका भी कुछ न कुछ कारण तो होगा। कई लोगों की पूर्ण हो जाती है, कई लोगों की नहीं होती है। तो हर चीज़ का एक नियम होता है, कोई भी चीज़ बिना नियम का नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आप भोजन ही बनाएंगे, तो भोजन बनाने के लिए आपको पहले जैसे चूल्हा को जलाना होता है। अब आप सिर्फ चूल्हा को जला के छोड़ देंगे तो फिर भोजन तो नहीं पक जाएगा, फिर आपको उस पर बर्तन भी डालने होंगे। आपको जो चीज़ पकाना है वो भी आप उस बर्तन में डालेंगे, तब जाकर वो भोजन तैयार होगा। तो उसी तरह से प्रकृति का भी कुछ नियम है। ईश्वर ने मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रकृति को बनाया है, और अगर हम अपनी बातों को प्रकृति तक सही ढंग से पहुंचाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अब हमसे गलती क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है। हम अपनी जिस इच्छा को मांगना चाहते हैं वो दिन में हो सकता है 1 बार या 2 बार हम उसे मांगते होंगे, और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं। फिर उसके बाद दिन भर में क्या करते हैं, किसी और बात के बारे में सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का अगर बुरा सोच रहे हैं, या फिर खुद का ही सोच रहे हैं, या फिर किसी को कष्ट दे रहे हैं। मतलब नेगेटिव बातों पे हमारा ध्यान ज़्यादा होता है, पॉजिटिव पे नहीं होता है। हम जो मांग रहे हैं उस पे हमारा ध्यान कम होता है, और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उस पे हमारा ध्यान ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रकृति को लगता है कि इसे ये कार्य करने में ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो फिर वो प्रकृति क्या करती है कि आप जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि आपको उस चीज़ को मांगने में ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि आप तो दिन भर का समय इसमें व्यतीत कर रहे हैं, तो इसीलिए प्रकृति आपको यही फिर डबल करके दे देती है। यानी कि जो कुछ भी आप नेगेटिव सोच रहे थे उसी को कई गुना बढ़ाकर आपको देती है। तो इसीलिए यही गलती हमसे हो जाती है। दूसरी गलती है कि जिस हृदय से, मन से हम प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर की, हम मांग रहे थे कुछ, उसी हृदय से, उसी मन से हम किसी और के लिए बुरा भी सोचते हैं। तो फिर एक ही हृदय में, एक ही मन में ये 2 बातें तो नहीं हो सकती है। या तो ईश्वर रहेंगे वहाँ पे, या फिर हम जो कुछ गलत सोच रहे हैं वो रहेगा। दोनों तो एक समय वास नहीं कर सकता है। तो इसलिए भी हमारी जो मनोकामनाएं होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। अगर आप अपने कर्मों के प्रति सचेत रहेंगे, आप अपने कर्मों को लेकर बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, अपने मन को साफ सुथरा रखेंगे, तो फिर देखिए कि आप जो चीज़ चाहेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि प्रकृति का नियम ही है कि आप जो चीज़ इच्छा कर रहे हैं बस प्रकृति तक पहुंचाइए सही तरीके से, और वो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम अपने कर्मों को लेकर साफ सुथरे नहीं होते हैं, और उसी मन से, उसी हृदय से हम दूसरों के लिए भी बुरा सोच रहे होते हैं, खुद के लिए भी सोच रहे होते हैं। नेगेटिव बातों से भरी होती है हमारे मन। तो फिर हम जो प्रार्थना करते हैं वो अधूरी रह जाती है, वो पूरी नहीं होती है। तो अगर आपको भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर, बिल्कुल अपने मन को साफ रखिए, हृदय को साफ रखिए, और अपनी प्रार्थना को अच्छी तरह से प्रकृति तक पहुंचाइए। और जो आप मांग रहे हैं उसे कई बार दिन भर में याद कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। बिना मतलब की बेवजह की बातों को ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, और आप जो चाह रहे हैं वो अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी। धन्यवाद।